कहते हैं कि रवि भाई क्या ब्रह्मचर्य में चाय पी सकते हैं? दूध के अंदर जितना शक्कर डालोगे दूध उतना मीठा होगा, ठीक है। अब जितना खर्चा तुम अपने शरीर के ऊपर करोगे बॉडी इतनी जल्दी रिकवरी होगी। या डाइट में ज़्यादा के चक्कर में मत पड़ो। बहुत से लड़के हमारे चैनल पर ऐसे जो स्टूडेंट है, अब ज़्यादा डाइट उनसे फॉलो नहीं होती। अपना कच्चे चने, मूंग की दाल और गुड़। नीचे भी ठंड है, ऊपर भी ठंड है, चारों तरफ ठंडी ठंड है और ठंडी ठंडी चल रही है हवा। और तुम्हारे भाई का आ रहा है मजा। बोल जय बाबा की। भाई दोस्तों राम राम जी, क्या हाल चाल है? मैं तुम्हारा भाई रवि कुमार आज फिर से स्वागत करता हूं अपने न्यू व्लॉग में। और आज आप देखो सुबह के समय कितना कोहरा है। आप मेरे पीछे देखो कितना कोहरा आया हुआ है। और भाई तुम्हारा भाई यहाँ पर वर्कआउट करने आ चुका है सुबह सुबह। अभी सुबह के लगभग 6:30 या 7 बजे का समय हो रहा है। पूरा 7 बज चुके हैं, ठीक है। और ये देख लो कोहरा तुम, ठीक है। कोई नहीं है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मस्त ठंड हो रही है, बिल्कुल बढ़िया। 7 से 8 डिग्री टेम्परेचर का तापमान है आज का। और तुम्हारा भाई अब करेगा वर्कआउट। और भाई ये अपना खड़ा यहाँ पर करेंगे वर्कआउट। देखो भाई बहाने तो कोई भी बना लो कि रवि भाई सुबह उठा नहीं चाहता, कमजोरी है, ये है वो है। भाई बात जितनी मर्जी बना, जो सॉल्यूशन है सॉल्यूशन यही है कि भाई वर्कआउट करना पड़ेगा, दिनचर्या फॉलो करनी पड़ेगी, दिनचर्या में सुधार करना होगा। नहीं तो कुछ नहीं बदलने वाला मेरे भाई, कुछ नहीं बदलने वाला। और भाई एक बात और सुन लेना, जितने बहाने बनाओगे जहाँ पर हो ना वहीं पर रह जाओगे, आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि अगर तुमको बहाने बनाने की आदत पड़ गई तो पूरी ज़िंदगी फिर बहाने बनेंगे मेरे भाई, ठीक है। चलो आ जाओ, थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेच करो, वार्म अप करो, उसके बाद पुशअप्स। और भाई नीचे भी ठंड है, ऊपर भी ठंड है, चारों तरफ ठंडी ठंड है और ठंडी ठंडी चल रही है हवा। और तुम्हारे भाई का आ रहा है मजा। बोल जय बाबा की। तो भाई पुशअप से स्टार्ट करेंगे, 100 पुशअप्स। चलो स्टार्ट करो, घबराओ मत यार, तुम घबराते बहुत हो। अरे शरीर में जान नहीं है, जान बनाने से बनेगी मेरे भाई, बहाने मारने से जान नहीं बनेगी। कि भाई जान नहीं है, बहाने तुम बहुत मारने लग गए हो आजकल। मेहनत पे तुम्हारा ध्यान कम है, बहानों पे ज़्यादा है। तो बहाने मत बनाओ, मेहनत करो मेहनत, ठीक है। चलो आ जाओ। तो भाई पुशअप्स का एक सेट कंप्लीट। देखो भाई 10-10 के 10 सेट। कोई भी भाई ये नहीं है कि मैं एक 30 का लगाऊंगा, एक 20 का लगाऊंगा, एक 5 का लगाऊंगा ना। 10-10 के 10 सेट लगाओ, बढ़िया तरीके से लगाओ, प्रॉपर लगाओ, ठीक है। कोई जल्दबाजी मत करो। पता क्या लड़के क्या करते हैं, ऐसे यहाँ से यूँ और ये अरे भाई ये कुछ नहीं है। ना तो मसल्स पे लोड आया और ना तुम्हारी पुशअप्स मानी जाएगी। क्यों? जब तक सही तरीके से धीरे धीरे आराम से मज़े लेकर के एक्सरसाइज को ना करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। एक्सरसाइज मज़े मज़े में करनी है, डिप्रेशन में मत जाना। तुमको ये लगने लगे कि बस और नहीं हो पाता, वहाँ से वर्कआउट की स्टार्टिंग होती है। क्योंकि जो मसल जब टूटता है वही रिपेयर होता है। अरे जो तुमने मज़े मज़े में किया वो वर्कआउट थोड़ी था। वर्कआउट तो जब होता है जब तुम्हारा शरीर ये कहता है कि बस अब रुक जा, वहाँ से वर्कआउट स्टार्ट होता है। चलो भाई दूसरा सेट, ठीक है। फिर आ जाओ। दो सेट कंप्लीट, 20 पुशअप कंप्लीट। बोल जय बाबा की। अरे भाई घबराया मत करो, तुम ना घबराते हो, मैंने देख लिया तुम्हारे कमेंट में जब पढ़ता हूँ ना, तुम घबराते हो। एक भाई आज क्या कह रहा सुबह सुबह कि रवि भाई 2:30 पे, रवि भाई मेरे से गलती हो गई। क्या हो गई भाई? भाई मैंने ब्रह्मचर्य तोड़ लिया। हद यार, क्या किया? मिला कुछ? और ब्रह्मचर्य तोड़ने के बाद मेरे भाई पछतावा होता है और कुछ नहीं होता, सिर्फ पछतावा। फिर क्या कहते हैं कि बस आज के बाद नहीं करूँगा, यही होता है। और न जाने तुमने भाई कितनी बार अपने आप से ये वादे कर लिए कि आज के बाद नहीं करूँगा, फिर भी उसके बाद तुम करते हो ना। तो यही वर्कआउट में भी यही हिसाब रखो, वर्कआउट भी ऐसे ही क्या करो। यार नहीं लग रही
करूँगा भाई, नहीं मज़ा आ रहा करूँगा, पर करते रहो। जिस दिन वर्कआउट में मज़ा आने लग गया, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, तुम ये कहोगे कि दुनिया की किसी चीज़ में मज़ा है ही नहीं, ब्रह्मचर्य में और वर्कआउट में बस। चलो तीसरा सेट। तीन सेट पूरे। और भाई डाइट में क्या लेना है यार, डाइट में ज़्यादा के चक्कर में मत पड़ो। बहुत से लड़के हमारे चैनल पर ऐसे हैं जो स्टूडेंट हैं, अब ज़्यादा डाइट उनसे फॉलो नहीं होती। कुछ भाई लोग तो ये कहते हैं कि रवि भाई मेरे पास तो सत्तू के भी पैसे नहीं है, सत्तू के। मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में एक डाइट का पर्चा बना के दिया था। अब उसमें भी कुछ लोगों के इतने कमेंट आए कि भाई इससे भी सस्ती बताओ। तो भाई इससे सस्ती तो बस वही है भाई, अपना कच्चे चने, मूंग की दाल और गुड़, बस ये खाओ। अगर तुम्हारा बजट नहीं है तो बस यही चलाते रहो परमानेंट, इससे रिजल्ट आ जाएंगे। पर कंटिन्यू चलाना और इतने खाना जितने तुम पचा लो, ठीक है। चौथा सेट चलो भाई। मैंने देखा कुछ लड़के पता क्या करते हैं, जैसे 1 किलो चने लेकर के आए और 1 किलो में से क्या किया, रात को 250 ग्राम भिगो दिए। क्योंकि नई नई बात है कि भाई कल सुबह वर्कआउट करना है, अच्छी एनर्जी चाहिए। भाई ऐसे कुछ नहीं होगा, तुम 250 ग्राम चने खा भी नहीं पाओगे, मुझे पता है। क्योंकि स्टार्टिंग में सबके अंदर जुनून होता है और वो जुनून 4 से 5 दिन के बाद ख़त्म हो जाता है। वर्कआउट में मेहनत लगती है और तुमसे मेहनत नहीं होती। तो धीरे धीरे मेहनत करो, धीरे धीरे डाइट बढ़ाओ। एक ही बार में लीवर पर लोड नहीं घेरना। कभी लोड घेर लो, तुमने सोचा कि भाई आज तो इतनी रोटी खा लूँ, इतना चना खा लूँ, इतना मूंग खा लूँ, इतना गुड़ खा लूँ, पता लगा क्या हुआ, पेट में दर्द होना स्टार्ट हो गया। क्यों भाई, एकदम से तेज़ी के साथ हमारी आंतें और हमारा लीवर भी इतना खाना नहीं झेल पाता। तो धीरे धीरे बढ़ाओ। चलो पाँचवा सेट चालू करते हैं पुशअप्स का। 50 हो जाएगी अब की बार। पचास कंप्लीट हो गई है। अच्छा, कुछ लड़के क्या कहते हैं कि रवि भाई डाइट भी अच्छी ले रहा हूँ, वर्कआउट भी करता हूँ, पर शरीर को नहीं लगता। भाई तुम अपने हिसाब से डाइट अच्छी ले रहे हो, पर जो रूल है उसके हिसाब से नहीं ले रहे। क्योंकि अगर आपको वज़न बढ़ाना है, खाया पिया बॉडी में लगाना है, तो अपनी पूरे दिन की कैलोरी को जोड़ के उससे 500 कैलोरी ज़्यादा खानी पड़ेगी। माना कि आप 2000 कैलोरी एक दिन में खर्च करते हो, तो आपको एक दिन में 2500 खानी पड़ेगी। और 2500 जब ये 500 जुड़ के, ठीक है, जब 7000 कैलोरी हो जाएगी, 500 जुड़ के काउंट हो गए, तो 7000 कैलोरी पे तुम्हारा 1 किलो वजन बढ़ जाएगा। ठीक है, 1 kg कितने पे, 7000 कैलोरी पे। ठीक है, रेस्ट भी लेते रहो बीच में, सब भी लगाते रहो। छठा सेट। और कुछ भाई लोग ये भी कहते हैं कि भाई पेट साफ नहीं होता। यार त्रिफला इतना बढ़िया टॉनिक है ना, त्रिफला रस इतना बढ़िया टॉनिक है, और त्रिफला चूर्ण कसम से भाई 3 से 4 दिन बाद पेट साफ होना चालू हो जाता है। पर कुछ लोगों को त्रिफला टॉनिक भी काम नहीं कर रहा। क्यों पता नहीं भाई, कैसे उन्होंने अपनी दिनचर्या को बना रखा है। तो इसके लिए आपने क्या करना है भाई, रात को ना सोते समय इतना सा गुड़ लो, यानी कि 1 डली गुड़ की, और उसको खा करके ऊपर से 1 गिलास गर्म पानी पी लो। सुबह देखना पेट साफ हो जाएगा, बढ़िया तरीके से फ्रेश होंगे। ठीक है, तो चलो 7वां सेट। तो भाई 70 पुशअप्स पूरी हो चुकी है। ठीक है, और कुछ भाई लोग ये कहते हैं कि रवि भाई हम तो बहुत गरीब हैं, क्या करें, खाने के भी पैसे नहीं हैं। भाई देखो एडजस्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी लाइफ आगे पड़ी है। ठीक है, अभी कितनी उम्र है तुम्हारी, 18 से 20 साल, मेरी कितनी हो गई, 24, 25, 26। ठीक है, अब ये देखो भाई एडजस्ट लाइफ में करना पड़ेगा। मैं भी कर रहा हूँ यार, मेरा घर का कोई जुगाड़ इतना बढ़िया नहीं है, मेरे घर का जुगाड़ इतना बढ़िया नहीं है कि हाँ भाई मैं भी अपनी डाइट को मैनेज करता हूँ, किसी से पैसे उधार लेके दिहाड़ी मजदूरी करके इस तरीके से डाइट को मैनेज करता हूँ। रिजल्ट तुम्हारे सामने है, देखो रिजल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, वो तो तुम देख के बता सकते हो भाई। तुम्हारे सामने
जब से वीडियो बना रहा हूँ तो तुम देख सकते हो रिजल्ट आ रहे हैं। तो भाई ये बहाने मत मारो कि भाई मैं गरीब हूँ, ठीक है। गरीब कोई नहीं होता। आज के समय में पता क्या है, लोग इस मन से गरीब है। यार तुम मजदूरी करो, दिहाड़ी करो, मान लिया कि तुम स्टूडेंट हो, ठीक है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है भाई, संडे का दिन आता है, संडे के दिन में दिहाड़ी मजदूरी करो, 400-500 रुपये मिल जाते हैं, उसकी डाइट लेकर के आओ। एक हफ्ते की डाइट 400-500 की बहुत है, हो गया काम। चलो अगला सेट लगाओ, सेट नंबर 8। तो भाई 80 पुशअप्स पूरी हो गई। भाई सर्दी तो हो रही है। अगर तुम कहोगे कि रवि भाई सर्दी हो रही है, सुबह उठा नहीं जाता, मेरे भाई उठना पड़ेगा। रोटी का टुकड़ा भी तब तक मुंह में नहीं जाता तब तक तुम खुद तोड़ के नहीं खाते, ठीक है। और ये तो फिर भी ज़िंदगी है मेरे भाई, इतनी आसान नहीं है ज़िंदगी को जीना। ज़िंदगी एक संघर्ष है, संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक है। चलो नोवा सेट। तो भाई 90 पुशअप्स कंप्लीट और पैर नीचे से बिल्कुल हो गए ठंडे। क्यों? देखो भाई धरती है, गिल्ली मिट्टी है। अभी इसमें क्या हुआ, इधर ऊपर से पानी, ऊपर खेत है, ऊपर से पानी टूट के आया, उसमें पानी भर गया था, तो मिट्टी ठंडी हो रही है और ऊपर से वैसे भी सर्दी है। 7 से 8 डिग्री आज का टेम्परेचर है, पूरा ठंडा है। और भाई पैर हो गए सुन पूरी तरीके से बढ़िया, ठीक है। और तुम्हारा भाई फिर भी वर्कआउट कर रहा है, क्योंकि भाई हार नहीं माननी, कुछ भी हो जाए वर्कआउट करना है। चलो 10वां सेट भाई है, 100 पुशअप्स हो जाएगी पूरी। तो भाई तुम्हारे भाई की 100 पुशअप्स पूरी हो गई है, ठीक है। और भाई अब तुम्हारा भाई लगाएगा सपाटे। कितने? 60 सपाटे लगाऊंगा, ठीक है। और 60 सपाटे के बाद हनुमान दंड लगाएंगे। वर्कआउट दबा के करना है भाई, ठीक है। वर्कआउट करोगे तभी रिजल्ट आएंगे, ऐसे नहीं रिजल्ट आने के मेरे भाई। कभी तुम सोच रहे हो कि 10 पुशअप्स लगा के रिजल्ट आ जाएंगे, मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। चलो चलो भाई सपाटा स्टार्ट करते हैं। कि भाई बजट अच्छा है, अब अच्छा पैसा है, और कहता है कि भाई मुझे जल्दी रिकवरी करनी है। जो मैंने काम पिछले अपने पास्ट में किए हैं उन कामों की जल्दी रिकवरी करना चाहता हूँ। तो भाई एक काम कर लेना, वर्कआउट के साथ साथ ना ड्राई फ्रूट, ठीक है, इसको सूखे मेवे बोलते हैं, जैसे बादाम, काजू, किशमिश, अंजीर वगैरह वगैरह, ये ले आओ, खजूर ले आओ, ठीक है। और बहुत ही अच्छा बजट है भाई, अपनी डाइट में कोई प्रोटीन ऐड कर लो। रिकवरी 4 से 5 महीने के अंदर पूरी हो जाएगी, कंप्लीट रिकवरी। भाई देखो, दूध के अंदर जितना शक्कर डालोगे दूध उतना मीठा होगा, ठीक है। अब जितना खर्चा तुम अपने शरीर के ऊपर करोगे, बॉडी इतनी जल्दी रिकवरी होगी और बॉडी अच्छी बनेगी, बॉडी में जान आएगी, ठीक है। तो भाई सपाटे का दूसरा सेट चालू। चलो फिर हैं, तैयार हो सारे भाई? चलो फिर। तो भाई 40 सपाटे पूरे, 2 सेट कंप्लीट, 20-20 का एक सेट लगाया, ठीक है। और जो भाई ये कहते हैं कि रवि भाई क्या ब्रह्मचर्य में चाय पी सकते हैं मेरे भाई ब्रह्मचर्य में चाय नहीं पीनी चाहिए। चाहे तो तुमको, चाहे तुम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो या ना कर रहे हो, चाय को तो भाई छोड़ ही दो बिल्कुल। पता चाय से क्या होता है? अब तुम क्या करते हो, सुबह उठे
बिस्तर से, कुछ नहीं खाया पिया, सीधा चाय पी ली। अब चाय से क्या होगा, तुम्हारी जो पाचन शक्ति है ना वो कमज़ोर हो जाएगी, ठीक है। पाचन शक्ति कमज़ोर होगी, उसके बाद तुम्हें गैस, कब्ज, अपच, एसिडिटी, ये समस्या ही होगी। आजकल का हमारा जो नौजवान है भारत का क्या कर रहा है भाई, चाय पीता है ज़्यादा। हमारे गांव में 4 से 5 बार तो हमारे घर पे चाय बनती, दिन में 4 से 5 बार। सबको आदत है पीने की, तुम्हारे भाई ने छोड़ दी क्योंकि मुझे पता है चाय में कुछ नहीं रखा भाई। 200 ग्राम पानी, ठीक है, 50 ग्राम दूध डाल दिया, चाय बन गई। फिर ऊपर से चाय पत्ती वगैरह वगैरह। इससे बढ़िया तो सुबह सुबह चाय की जगह पर क्या पियो, पता क्या है, 1 लीटर पानी पी लो, सबसे बढ़िया है भाई 1 लीटर पानी। नहीं पानी पीते ना तो त्रिफला रस लेकर के आओ, चाय की जगह 1 चम्मच त्रिफला रस 2 कप पानी में डाला और पी गए, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। और भाई जैसे मैं गांव में रहता हूँ, तुम लोग भी गांव में रहते होंगे, कोई भाई शहर में रहता होगा। हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, हमारे दादाजी हमसे बताया करते थे कि भाई एक टाइम में हमारे पास ना 25 भैंस हुआ करती थी, 25 भैंस पहले टाइम में। और भाई सभी चाय का कोई मतलब नहीं था, दूध और चना खाते थे सुबह, बाजरे की रोटी, मकई की रोटी, चने की रोटी। गेहूँ तो भाई अब आगे पैदा हुआ, ठीक है, तब तक गेहूँ नहीं था। गेहूँ की रोटी तब बनती थी जब कोई मेहमान आ जाता था गांव में, उसके लिए स्पेशल, वो भी 4 रोटी गेहूँ की गिन के 4 रोटी बनती थी, नहीं तो चने की रोटी, मकई की, ये रोटी खाते थे। और भाई 100 साल जिए, अब तक भी बढ़िया वही दम था पहलवान वाला। और हमारे अंदर क्या है, ख़त्म हो गया मामला भाई, कुछ नहीं बचा। चलो तीसरा सेट लगाते हैं, फिर बातें करेंगे थोड़ी सी, ठीक है, चलो। Which has determined your fate, I've never seen so clear. I feel the end and it's near. The day of reckoning's here. The sound of deafening fear. You won't die if you try. You just might get a little bit of trouble. K-N-I-F-E, right in your side. You will never see me coming. अभी भी ऐसा मन कर रहा है कि भाई सपाटे और लगा, पर क्या है, एक तो सर्दी में पूरी धरती यहाँ से ठंडी हो गई है। पैर तुम्हारे भाई के बिल्कुल ठंडे बर्फ़ बन गए हैं, ऐसा लग रहा है कि भाई पैर काम नहीं कर रहे, ठीक है। और देखो, और तुमको अपने अंदर पावर बढ़ानी है, सांस पकाना है, ठीक है, स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो भाई देसी वर्कआउट करना पड़ेगा। क्योंकि जो स्ट्रेंथ बनती है ना, स्ट्रेंथ, भाई देखो मेरी इंग्लिश घिसी पिटी है, ठीक है, एडजस्ट करते रहना। जो तुम्हारे अंदर दम बनता है, पावर बनती है, वो बनती है देसी वर्कआउट से, ठीक है। जितना देसी करोगे उतनी स्ट्रेंथ बनेगी, दम बनेगा और मजबूत बनोगे, ठीक है। तो देसी पर ज़्यादा ध्यान दो, जो तुम्हें लगे कि हाँ अंदर दम बन गया, देसी मेहनत में तुम बढ़िया माहिर हो गए। उसके बाद फिर जिम ज्वाइन कर लो। अब लड़के क्या करते हैं, नहीं तो भाई 2 ईंट सभी के घर में होती है, छत पे रखो, पुशअप्स करो, सपाटे लगाओ, हनुमान दंड लगाओ। पर क्या करते हैं, 500-700 रुपये जिम में दे देंगे, पर देसी वर्कआउट नहीं करेंगे। और जिम में कितने दिन जाएंगे, 4 से 5 दिन, उसके बाद वो फीस भी गई और फिर घर पे बैठ गए, ठीक है। ऐसा ही है ना, सच्चाई बोल रहा हूँ मेरे भाई। अब लगाएंगे 50 हनुमान दंड, ठीक है। तो सारे भाई तैयार हो जाओ, बिल्कुल 50 हनुमान दंड लगाएंगे, आ जाओ। If you try, you just might get a little bit of trouble. K-N-I-F-E, right in your side. You will never see me. My energy is next level, so damn you better be careful. I got an angel and devil, he steps me straight in the temple. I'm ready to be a rebel. I've got a lot of potential hidden inside of this vessel. That shit is so exponential. I need a... तो भाई तुम्हारे भाई की हो गया है 25 हनुमान दंड, ठीक है। और भाई सर्दी में पसीना आने लग गया, देखो हवा भी चल रही है, उसके बाद भी पसीना आ रहा है। क्या कारण है, हार्ड वर्क है मेरे भाई, हार्ड वर्क करो। चलो 25 हनुमान दंड और रह गई है, लगाते हैं भाई हैं। Class ticket to the top, no limit. I don't play no gimmicks. I'ma take you to the clinic. If you want a taste, come at me and you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place. You won't die if you try. You just might get a little bit of trouble. K-N-I-F-E, right in your side. You will never see me coming.
तो भाई 50 हनुमान दन कंप्लीट। ठीक है भाई, मेहनत करो मेहनत, बहाने नहीं चलेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। और आपको एक बात और बता दूं, आजकल के लड़के जो पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट, पता क्या गलती करते हैं? अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते, पढ़ने पे ध्यान देते हैं, जो कि गलत है। भाई देखो, सबसे पहले तुम्हारा शरीर। हाँ, कहीं ना कहीं पढ़ाई ज़रूरी है, पर मैं पढ़ाई से ज़्यादा मानता हूँ अपने शरीर को। हम भी जब पढ़ते थे, जब हम भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते थे, तो हम भी बस ये था कि यार वर्कआउट तो बाद में कर लेंगे, पहले पढ़ लो, अगर एक बार कहीं नौकरी लग गई फिर वर्कआउट कर लेंगे। पर मेरा मानना अब मुझे जाकर के इस बात का पता लगा कि पढ़ाई के साथ साथ वर्कआउट भी ज़रूरी है। तो वर्कआउट करो, 45 मिनट, आधा घंटा। जो स्टूडेंट है ना भाई, आधा घंटा 45 मिनट तो वर्कआउट करो, क्योंकि एक तो तुम्हारा माइंड फ्रेश होगा, रात को अच्छी नींद आएगी। और पढ़ाई में घुसे पड़े हैं, फिर पता क्या होता है, ना तो भाई कहीं जॉब भी लगी तुम्हारे भाई की, और ना कहीं अच्छा शरीर ही बना, दोनों तरफ से मामला ख़त्म हो गया। तो भाई सभी से कह रहा हूँ भाई, पढ़ाई के साथ साथ वर्कआउट भी ज़रूरी है। ठीक है, तो आज का वर्कआउट इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और घर चलने का समय हो गया है, सर्दी हो रही है। अब घर जा कर के खाएंगे अपना घर का सिंपल खाना। भाई मेरे पास कोई एक्स्ट्रा डाइट के लिए पैसे नहीं है, ठीक है, सिंपल खाना खाता हूँ, तुमको दिखाता हूँ कि भाई अब मैंने ये रोटी खाई। अब घर जाऊँगा 4 से 5 रोटी खाऊँगा, जो घर पर सब्ज़ी बनी है उसी के साथ घी होगा, दूध होगा और रोटी होगी, बस ये होता है मेरी डाइट। ठीक है, सर्दी में वर्कआउट करने का और पसीना निकालने का अलग ही मज़ा है, बहुत आनंद आता है, खुशी होती है अपने आप में जब हम सर्दी में पसीना निकालते हैं, क्योंकि भाई हम अच्छा काम कर रहे हैं। अब जा कर के पता लगा कि हाँ भाई, ब्रह्मचर्य भी कुछ चीज़ होती है, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो सभी भाई ब्रह्मचर्य का पालन करो और अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, मस्त रहो। जय बाबा की।